हम भविष्य में नहीं जीते, हम वर्तमान में जीते हैं और वर्तमान हमारा निर्धारित करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। आज अगर हमने उस प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया तो हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं उन सब से हम बच सकते हैं। राइट, सो 5 अध्याय हमने समाप्त किया था और हम 6 अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं और 6 अध्याय एक बहुत ही खूबसूरत यानी अब जो 6 अध्याय से लेकर अगले जो 14 अध्याय हैं, 19 अध्याय तक आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई क्लाइमैक्स है। एक के बाद एक एक्शन पैक एक्शन हो रहा है और वो परमेश्वर की महान योजना को परमेश्वर अपने पुत्र उस मसीह के द्वारा इस संसार में प्रकट कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम ये कब होगा, परंतु जब यूहन्ना लिखता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, है ना, मैं बहुत जल्दी आऊंगा, चोर के समान आऊंगा, तो ये हर जनरेशन के लिए है, हर पीढ़ी के लिए है, ये हमारे लिए भी है। तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। प्रभु आज हमसे भी यही बात करना चाहता है कि आई एम कमिंग क्विकली, बहुत शीघ्र में आने वाला हूं। सो सिंबल्स के बारे में मैंने आपको बताया, अब आपको बहुत सारे सिंबल्स अब दिखाई देने शुरू होंगे। सबसे पहले आपको जब 6 अध्याय को हम शुरू करेंगे वहीं से सिंबल शुरू हो जाएंगे। इवन 5 अध्याय में शुरू हो गया था, एक पुस्तक थी, स्क्रॉल था, उसमें मोहरें थी। तो ये जो पुस्तकें, मोहरें, ये जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में, हमारे हाथ में कोई पुस्तक या जो सील होती है वो नजर आती है। जैसे कई बार घरों में, है ना, पुलिस सील लगा देती है घर को, कई बार हम एनवलप पे सील लगा देते हैं ना, हमारे मन में वो सब जहन आता है क्योंकि हम जिस परिस्थिति में हम जी रहे हैं हम उसी को हम पहचान सकते हैं। लेकिन ये जो लिखा है ये हमें ये जानना है कि परमेश्वर के भक्त यूहन्ना ने जब इसे लिखा तो सबसे पहले मैंने इस बात को कहा था, कलीसिया बहुत सताव के दौर से गुजर रही है, रोमी सम्राट कलीसिया के विरोध में है और वो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट लिख नहीं सकते कि जो रोमी साम्राज्य का विरोध करने का डॉक्यूमेंट माना जाए। और क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये सताव और अधिक इनके लिए बढ़ जाएगा। तो इसीलिए परमेश्वर की आत्मा ने यूहन्ना को सिंबल्स दिए, चिन्हों के द्वारा उन बातों को बताने का प्रयास किया। जब यीशु मसीह इस संसार में थे, यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांत बोले थे। दृष्टांत, चेलों ने पूछा भी, आप दृष्टांत में क्यों बातें करते हो? तब प्रभु यीशु ने कहा, ये जो लोग हैं जिनको आंखें हैं लेकिन देखते नहीं है, सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है, लेकिन तुमको वो समझ दी गई है, स्वर्ग राज्य की समझ दी गई है, तो तुम उसे समझ सकते हो। स्वर्ग का राज्य एक जाल के समान है, एक 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 बड़े खेत के समान है, एक बड़े हीरे के समान है ना। बहुत सारे दृष्टांत दिए क्योंकि वो ये चाहते थे कि जो लोग हैं, जो ऑडियंस हैं, वो उन दृष्टांतों के अंदर छुपे हुए सच्चाई को समझ लें। और यहां भी जब हम 6 अध्याय से जब पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत सारे चिन्ह आपको दिखाई देंगे। तो आप बिल्कुल व्याकुल मत होना, आप आराम से पढ़ना, उनको आपको समझ में आएगा और मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल ऐसी भाषा इस्तेमाल करूं जो आपको समझ सके। ओके, 6 अध्याय, अभी 5 अध्याय का वो बैकग्राउंड आपको मालूम है। 5 अध्याय में यूहन्ना रो रहा है शुरू में, क्योंकि उसने जो सिंहासन पर बैठा है उसके हाथ में एक पुस्तक देखी थी और वो पुस्तक ऐसी है जिसको कोई खोल ही नहीं पा रहा है और हर तरफ एक चुनौती। उसने, एक स्वर्गदूत ने आकर कहा, है कोई योग्य इसको खोलने के, है कोई योग्य इसको लेने के? लेकिन आकाश में, पृथ्वी पर और अधोलोक में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके योग्य हो। और जब ये देखा तो यूहन्ना रोने लगा और उसके बाद 5 वचन में तब एक प्राचीन खड़ा होकर उसको कहता है, मत रो, रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहूदा गोत्र का जो सिंह है वो इस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरों को खोलने के योग्य है ना। तो ये उसका पाश्चात्य था और मैंने आपको बताया था कि ये पुस्तक क्या है, ये पुस्तक क्या है। ये पुस्तक है एक स्क्रॉल, है ना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। और वो पुस्तक परमेश्वर के भविष्य के कामों का प्रकटीकरण है। यीशु मसीह की
विरासत यानी वसीयत है, मतलब यीशु मसीह को जो परमेश्वर ने वसीयत दी है इस पृथ्वी के ऊपर, वो वसीयत है। अब यीशु के हाथ में जब वो वसीयत आ गई है, तो अब उस वसीयत को खोलना शुरू करेगा। सोचिए, आपके पिताजी ने या आपकी माँ ने या आपके दादा ने आपके नाम कोई वसीयत लिखी और वसीयत लिखकर उसको कहीं सुरक्षित रख दी। दानियल की पुस्तक में पता है क्या लिखा था? अभी इसको खोल मत, इसको बंद करके रख दे। यानी वहां पर समय नहीं आया, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं? उसको खोल। तो अब जैसे ही वसीयत आपको मिलेगी, आप उसको खोलेंगे ना, तो ये वसीयत का खोलना है ये। और जैसे जैसे एक एक बात उसमें से खुलेगी, ये जो सील है ना, वो एक एक घटना को बताती है। आप समझ लीजिए, उस वसीयत में लिखे हुए एक एक प्रोमिसेस को बता रहा है। तो देखिए, उसका 1 से लेकर 8 तक वचनों को जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको पहली 4 मोहरें खुलती हुई दिखाई देंगी, 1 से 8 तक में। और जब हर मोहर खोली जाएगी, 4 मोहरें 1 से 8 के बीच में, और जैसे जैसे हर मोहर खोलेंगे, आपको एक घोड़ा और उस पर बैठा हुआ एक सवार दिखाई देगा। 4 मोहरें, 4 घोड़े। सबसे पहले एक सफेद घोड़ा, उसके बाद एक लाल घोड़ा, उसके बाद एक काला घोड़ा, उसके बाद एक पीला घोड़ा। जब हम इन घोड़ों की कल्पना करते हैं, तो हमें लगता है कि वो तांगे में चलने वाला घोड़ा होगा, है ना? वो जो हमने जो देखा है घोड़ा। एक्चुअली ये जो है ना, ये घोड़ा और उस पर सवार व्यक्ति, ये एक सिंबॉलिक है। ऐसा नहीं है कि जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, उस समय वो सील खोलेंगे और घोड़ा ऊपर से नीचे आ जाएगा। नो 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 नो, ऐसा मत सोचिएगा। ये एक सिंबल है जो समझाने की कोशिश की गई है, और हम ये समझने की, उनको अनलॉक करने की कोशिश करेंगे कि वहां पर हम क्या प्रभु हमें सिखाना चाहता है। लेकिन जब पहले वचन को हम पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, आवाज नहीं आ रही। काला घोड़ा और पीला घोड़ा। लेकिन जब पहले वचन को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक के गर्ज का सा शब्द सुना कि आ कम। इंग्लिश में लिखा है, वन ऑफ द 4 बीस्ट सेइंग कम एंड सी। है ना? हमने पिछले अध्याय में देखा था कि वो 4 जो प्राणी हैं, वो स्वर्गदूत हैं, और उसके अलावा 24 सिंहासन हैं, जिसमें पुराने नियम और नए नियम के 12 और 12 जो भक्त हैं। 4 प्राणी इस पूरी पृथ्वी के सृष्टि को, एंजेलिक जो डोमिनियन है, उसको प्रकट करते हैं, और 24 को हम सबको प्रकट कर रहे हैं। तो चारों प्राणियों में से एक कह रहा है आ। देखिए, अगर वो स्वर्गदूत है, वो कभी भी बिना ईश्वर की आज्ञा, परमेश्वर से समझा बात की वो कहेगा। चीज समझेगा कि अभी भी परमेश्वर की आज्ञा से वो की इच्छा से नहीं होगा, है ना? वो कह रहा है आ। और अब दूसरा वचन पढ़ लीजिएगा, अनिता सिस्टर, दूसरा वचन पढ़िए। मैंने दृष्टि की और देखो, श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। वहां पर एक घोड़ा है, ये जो लाल, ये सफेद, लाल, काला और पीला, ये 4 घोड़े हैं। 1 और 2 अध्याय में सफेद घोड़ा है, 1 और 2 वचन में सफेद घोड़ा है, 3 और 4 वचन में एक लाल घोड़ा है, 5 और 6 वचन में एक काला घोड़ा है, और 7 और 8 वचन में एक पीला घोड़ा है। ये जो सफेद घोड़ा है, ये एंटी क्राइस्ट को दर्शाता है, मसीह को।
विरोधी को दर्शाता है। नोट कर लीजिएगा, ये जो लाल घोड़ा है ये युद्ध को दर्शाता है, वार, मतलब हर तरफ खून यानी वार होगा। ये जो काला घोड़ा है ये अकाल को दर्शाता है, फेमिन, बड़ा अकाल। जो पीला घोड़ा है वो एक बहुत बड़ी महामारी और मृत्यु को दर्शाता है। सो ये 4 घोड़े हम वहां पर देखते हैं, और जो पहला घोड़ा है वो सफेद घोड़ा है। अब आप देखिए ये जो घोड़ा चल रहा है, देखो एक श्वेत घोड़ा है और उस धनुष लिए हुए और उसे एक मुकुट दिया गया है, और वो जय हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करें। और भी जय प्राप्त करें। तो ये जब आप देखोगे ना सफेद घोड़ा जो आप देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो सफेद घोड़ा है कहीं यीशु मसीह तो नहीं है, क्योंकि सफेद भी शांति का रंग माना जाता है ना, शांति का रंग माना जाता है सफेद, और घोड़ा उस पर एक मुकुट भी लिया हुआ व्यक्ति, कहीं एक यीशु तो नहीं है। कई लोग, मतलब ये जो घोड़ों के बारे में बहुत से मतभेद है, कई सारी राय है उसमें, बहुत सारे लोग उसकी राय को रखते हैं, लेकिन जब हम इस बात को करते हैं तो सब है यीशु मसीह का हथियार अभी भी धनुष नहीं है। यीशु मसीह का ईश्वर का जो न्याय है वो प्रकट हो रहा है, और यीशु मसीह जब उस मोहरों को खोलता है, एक एक मोहरों को जब खोलता है तो एक एक घोड़े आना शुरू हो जाते हैं। तो 1 वचन से लेकर 8 वचन तक जब हम पढ़ते हैं वहां पर 4 मोहरों को खोलता हुआ देखेंगे, और जैसे जैसे वो 4 मोहरें एक एक कर कर खुलती जाएंगी, एक एक घोड़े आते जाएंगे, है ना। शायद वो पहले आवाज सही नहीं आ रही थी। सबसे पहले एक सफेद घोड़ा आता है, और ये सफेद घोड़ा शांति का प्रतीक बनकर आता है, परंतु वो शांति का प्रतीक नहीं है, वो मसीह विरोधी है। दूसरा घोड़ा, जब दूसरी सील खोली जाती है 3 और 4 वचन में, वहां पर एक लाल रंग का घोड़ा आता है। ये लाल रंग का घोड़ा वार को दिखाता है, युद्ध को दिखाता है, क्योंकि जब युद्ध होता है तो खून बहता है, लहू बहता है ना, रेड कलर। तो वो लाल रंग का घोड़ा युद्ध को दर्शाता है। 5 और 6 वचन में एक काले रंग का घोड़ा आता है, ब्लैक। ये जो काला रंग है ये अकाल को दर्शाता है, बहुत ही भयानक अकाल, फेमाइन, सब कुछ खत्म हो जाएगा, वेजिटेशन खत्म हो जाएगा, जो ग्रीनरी है वो खत्म हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगा। और जो अंत में जो चौथी मोहर जब खोलते हैं तो वहां पर एक पीला घोड़ा आता है। पीला घोड़ा एक बहुत बड़ी महामारी और मृत्यु को बताती है, डेथ। आपने देखा होगा ना, जब लोगों के शरीर से ब्लड चला जाता है तो वो पीले पड़ने लगता है ना, तो महामारी, ब्लड खत्म होगा और लोग मरना शुरू हो जाएंगे। सो ये परमेश्वरीय प्रकोप इस पृथ्वी पर प्रकट हो रहा है। यीशु मसीह अपने उस महान उद्देश्य इस पृथ्वी पर पूरा कर रहे हैं, और जो घोड़े हैं, जो हॉर्सेस हैं, वो परमेश्वर की उस कार्यों को प्रकट करते हैं जो इस पृथ्वी पर होने वाली है। घोड़ा हमेशा से शक्ति को बताता है ना, इसलिए पुराने नियम में भी रथों पर भरोसा है, किसी को घोड़ों पर भरोसा है। आज आप किसी भी गाड़ी की कैपेसिटी को अगर आप नापना चाहते हैं, वो भी हॉर्स पावर में बताई जाती है, घोड़े की ताकत, अश्व शक्ति। सो ये जो घोड़े की ताकत है वो परमेश्वरीय सामर्थ्य को जो इस पृथ्वी पर वो प्रकट करना चाहता है उस रूप में दिखाती है, और वो ताकत किस काम के लिए इस्तेमाल की जा रही है? उस मसीह के उद्देश्य को इस पृथ्वी पर पूरा करने के लिए। द गॉड्स पर्पस, डिवाइन पर्पस टू बी फुलफिल्ड इन दिस वर्ल्ड, यानी वो एक ताकत है। और ये जो जितना भी कार्य आप देख रहे हैं, इन सबका जो केंद्र है वो इज़राइल है, और उसमें भी यरूशलेम है।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में अगर हमें जानना है तो इज़राइल पर बहुत क्लोज नजर रखिएगा, क्योंकि इज़राइल में जो हो रहा है उसी से हम समझ पाएंगे कि भविष्य क्या होने वाला है। राइट? सो अब चूंकि परमेश्वर का एक वाचा का संबंध है इज़राइल के साथ, इसीलिए वो इज़राइल को हमेशा अपने पर्पस में रखता है, सेंटर ऑफ पर्पस में रखता है, और उसके अपने उद्देश्यों को वो इज़राइल के लिए पूरा करता है जो उसने कहा था। क्या कहा था इज़राइल से उसने? इज़राइल कौन था? याकूब। अब्राहम से ये कवनेंट शुरू हुआ, उसके बाद इसहाक में आया, फिर उसके बाद याकूब में आया। तो वो कवनेंट जो है वो यरूशलेम में यानी इज़राइल में वो पूरा होकर रहेगा। जब आप दानियल की पुस्तक 9 अध्याय उसका 26 और 27 वचन पढ़ लीजिएगा अनीता सिस्टर, दानियल की पुस्तक उसका 9 अध्याय, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 9 वर्सेस 26 एंड 27। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। सो वहां देखिए दानियल भी इस बात की घोषणा कर रहा है कि एक कौन आएगा? अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है। ये वास्तव में ये मसीह विरोधी के लिए लिखा गया है। ये प्रधान मसीह विरोधी है, और तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना हुआ है। सो ये जो सफेद घोड़ा जो आ रहा है ना, ये एक शांति का प्रतीक के रूप में आएगा। जब आप उसको पढ़ेंगे ना, उसके हाथ में एक धनुष है ना? धनुष ही देखा है ना आपने उसके हाथ में? जी। 2 वचन में एक श्वेत घोड़ा है, उस पर सवार एक धनुष लिए हुए है। सिर्फ धनुष है, तीर नहीं है। ये किस बात को दर्शाता है? धनुष जो है बिना तीर के कोई यूजलेस है, वो किसी काम का नहीं है। तो वो एक डिसेप्शन है, ये दिखाने के लिए कि आई एम पावरफुल, लेकिन वास्तव में उसकी ताकत जो है वो तीर में होनी चाहिए। वो तीर नहीं है उसके पास में। उसे एक मुकुट भी दिया गया है, और ये जो मुकुट है ये इस बात को भ्रमित किया गया है कि ये जो मुकुट है ये राजकीय मुकुट है। जब हम इस मुकुट के बारे में देखते हैं, इस मुकुट के लिए जो ये पहले सवार को जो मुकुट दिया गया है, जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो शब्द है स्टेफानास, STEPHANAS, स्टेफानास। और स्टेफानास का मतलब है विजयी मुकुट, जिसने विजय प्राप्त किया उसको मुकुट देना। ये स्टेफानास का मतलब है। लेकिन जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे, जब आप 19 अध्याय को जब पढ़ेंगे, है ना, 19वां अध्याय यीशु के उस ये जो इस संसार का जो अति महाक्लेश का अंत हो रहा है वहां पर, तो तब वहां मसीह यीशु आएंगे। उसके 12 वचन को एक बार पढ़िएगा, 19 अध्याय उसका 12 वचन। उसकी आंखें की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वहां देखिए यीशु के बारे में लिखा, उसके सिर पर बहुत से मुकुट लिखे हैं, और वहां जो मुकुट है ना, जो मुकुट शब्द, जो क्राउन शब्द, जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है डियाडेमा, DIADEMA। मतलब दोनों हिंदी में जब पढ़ते हैं तो मुकुट ही है, दोनों जगह मुकुट ही हमें नजर आता है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो सफेद घोड़े के लिए स्टेफानास है, और यीशु मसीह के मुकुट के लिए डियाडेमा यूज किया गया है। और डियाडेमा का मतलब क्या है? राजकीय मुकुट, किंगली थ्रोन। तो देखिए सफेद घोड़े को किंगली थ्रोन नहीं मिला है, सफेद घोड़े को विजय का मुकुट मिला।
सिर्फ एक ही को मिलेगा जो उसके योग्य है, और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो परमेश्वर का पुत्र है। राइट। सो अभी आप देखिएगा, वो घोड़ा आता है। ये जो घोड़ा आ रहा है एक शांति का प्रतीक बनकर आएगा। देखिए आज आप इसको, मैं थोड़ा सा ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं। आज पूरे विश्व में अशांति है ना? आप थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश कीजिए। आज पूरे विश्व में अशांति है, और इस अशांति को दूर करने के लिए विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाएं प्रयत्न कर रही हैं, जिनमें से सबसे बड़ी संस्था है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक बार एक स्त्री ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर उसका पैसा यूएनओ को दे दिया। तो उससे पूछा क्यों? तो उसने कहा आप इस पैसे को इस्तेमाल करो, लेकिन किसी न किसी तरह से शांति की स्थापना करो। आपने जो फोर्ड जो कंपनी है ना, जो कार बनाती है, फोर्ड, FORD, उसके जनक फोर्ड है, इसलिए उस कंपनी का नाम फोर्ड है। ये इन्होंने कहा है कि इनका जो पैसा है उसमें से अधिकतर पैसा विश्व शांति के लिए इस्तेमाल करें, एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन आप सोचिएगा, यूएनओ काम कर रहा है, लोग शांति के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, बड़े बड़े शांति दूत हैं, अलग अलग राष्ट्रों से राजनयिक एक दूसरे देशों में जाते हैं, लेकिन शांति स्थापित हो रही है? इज देयर पीस इन दिस वर्ल्ड? आप कुछ ही दिन पहले देख लीजिएगा, ईरान और इजराइल के युद्ध ने पूरे संसार को हिला दिया। आप यूक्रेन और रशिया को देखिएगा, वो युद्ध कर रहे हैं। अब वहां पे कहां शांति है? वहां तो कभी भी बॉम्ब गिर सकता है, ऐसी हालत है। चलिए उनको छोड़ दीजिए, आज हम अपने जीवन में देख लेते हैं कहां शांति है। और ऐसी परिस्थिति में जब ये ऐसी अशांति के दौर से, अभी बहुत अशांति होगी, अब देखना पूरा संसार उस अशांति के दौर से गुजरेगा। उस समय पता है क्या होगा? एक व्यक्ति खड़ा होगा और वो ऐसा सामर्थी होगा, जहां ये लिखा है दूसरे वचन में, जब आप पढ़ेंगे वहां लिखा है, और वो जय करता हुआ निकला और भी जय प्राप्त करेगा। वो पूरे विश्व को मानो अपने बाहुबल से जीतेगा, और वो संसार के साथ, यानी यहां तक कि यरूशलेम के साथ ये वाचा बांधेगा कि मैं शांति स्थापित करने के लिए आया हूं। आप समझ पा रहे हैं? आज के जो पॉलिटिकल जो लोगों को आप देखिएगा, बहुत से लोग शांति की स्थापना का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मुझे नोबल दो, शांति का पुरस्कार दो। राइट। सो आप ना इन सब परिस्थितियों में कुछ बातों को यहां पढ़ते हुए समझ सकते हैं। ऐसी अशांति के माहौल में अगर कोई व्यक्ति शांति बताकर, अगर वो एक जय पाया हुआ व्यक्ति खड़ा होगा, तो मुझे बताइए कौन उसका साथ नहीं देगा? सब लोग उसका साथ देंगे, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरेगा जो ये लगेगा कि वो शांति की स्थापना करने के लिए आया है, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ शांति की स्थापना नहीं है। वो क्या करेगा? वो युद्ध करेगा, वो युद्ध करते करते विजय को प्राप्त करेगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, हमारा जो परमेश्वर है ना, वो त्रिएक परमेश्वर है। कौन कौन है उस त्रिएक परमेश्वर के भाग? गॉड, सन एंड होली स्पिरिट। ये जो शैतान है ना, हमेशा इसका काउंटर पार्ट करता है। आपने यीशु मसीह के कई दृष्टांतों में पढ़ा होगा कि एक किसान बीज बोने के लिए गया, तो सोया, तो रात को शैतान ने आकर क्या क्या बोया वहां पर? जंगली बीज बोया। उसने उखाड़ा नहीं उन बीजों को, लेकिन बोया। यानी वो काउंटर पार्ट करता है, वो ये प्रकट करने की कोशिश करता है कि जैसा मसीह है ना, वैसा मैं भी बनूं। तो जैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है, ऐसे ही शैतान की ट्रिनिटी है। शैतान की भी त्रिएकत्व है। वो कौन कौन है? नंबर 1 शैतान, नंबर 2 मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट, और नंबर 3 फॉल्स प्रॉफिट्स, झूठे भविष्यद्वक्ता। यानी ये शैतान की त्रिएकत्व है। जैसे
परमेश्वर का त्रिएकत्व, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, शैतान का जो ट्रिनिटी है, सैतन, एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट। जो फॉल्स प्रॉफिट यहां पर आ रहा है, ये शैतान का एक बहुत बड़ा अस्त्र है जो इस संसार को गुमराह करने के लिए है कि मैं शांति का दूत हूं। राइट? अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 5 वचन एक बार पढ़िएगा। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 5। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। तो यहां पर एक श्वेत घोड़ा, उसका रंग रूप देखने से ऐसा लगेगा सफेद घोड़े पे आया है, मुकुट पहन के आया है और बड़ा सामर्थी है, युद्ध कर रहा है, जयवंत हो रहा है। तो सबको ऐसा लगेगा यार ये शांति की स्थापना करने वाला है। लेकिन उसका उद्देश्य 3.5 साल के बाद में प्रकट हो जाएगा। घोड़ा। मेरे साथ जकरिया की पुस्तक में आइएगा। आमोस की पुस्तक में कितना खूबसूरत तरीके से परमेश्वर ने कहा है, वो अपने भक्तों पर कुछ प्रकट किए बिना कुछ नहीं करता है। वो सब कुछ प्रकट कर दिया उसने। लेकिन ये जो सच्चाई है, यहां तक कि जो यहूदी लोग हैं जिनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, वो भी भ्रमित हो जाएंगे, वो भी डिसीव हो जाएंगे कि ये कौन है। वो उसको मसीह समझना शुरू कर देंगे। अब आप जकरिया की पुस्तक में आइए, उसका 1 अध्याय, पुराने नियम में जो सेकंड लास्ट बुक है जकरिया, उसका 1 अध्याय 7 वचन से लेकर आप पढ़ना शुरू कीजिए अनीता सिस्टर। तारा के दूसरे वर्ष के शावात नामक 11वें महीने के 24वें दिन को जकरिया नबी के पास, जो बेरेक्या का पुत्र और इत्तो का पोता था, यहोवा का वचन यूं पहुंचा। मैंने रात को स्वप्न में क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेहदियों के बीच में खड़ा है जो नीचे स्थान में हैं, और उसके पीछे लाल और भूरे और श्वेत घोड़े भी खड़े हैं। तब मैंने कहा, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ये कौन है? तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे कहा, मैं तुझे बताऊंगा कि ये कौन है। और जो पुरुष मेहदियों के बीच में खड़ा था उसने कहा, ये वे हैं जिनको यहोवा ने पृथ्वी पर सैर अर्थात घूमने के लिए भेजा है। ये वो है जिनको पृथ्वी पर घूमने के लिए भेजा है। अभी आप देखिए, जकरिया यीशु मसीह के जन्म से करीब 400 साल पहले की घटना है। वहां पर एक दर्शन देख रहा है और दर्शन में घोड़े दिखाई दे रहे हैं उसको, लाल पीले, है ना, घोड़े दिखाई दे रहे हैं। वो पूछ रहा है ये है कौन? तो कहता है मैं तुझे बताऊंगा ये कौन है। ये वो घोड़े हैं जिनको परमेश्वर ने सारी पृथ्वी पर घूमने के लिए भेजा है। और देखिए आगे पढ़िए। उन्होंने यहोवा के उस दूत से जो मेहंदियों के बीच में खड़ा था कहा, हमने पृथ्वी पर सैर किया और क्या देखा कि सारी पृथ्वी में शांति और चैन है। तब यहोवा के दूत ने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर 70 वर्ष से क्रोधित है, इसलिए तू उन पर कब तक दया ना करेगा? और यहोवा ने उत्तर में उस दूत से कहा, दूत से जो मुझसे बातें करता था, अच्छी अच्छी और शांति की बातें कही। और शांति की बातें कही, अच्छी अच्छी और शांति की बात कही। आप उसको अब बाद में आप पढ़ना, आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर की जलन वहां पर हुई और परमेश्वर ने क्या किया कि मैं क्रोधित हूं, और क्योंकि मैंने थोड़ा सा क्रोध किया है परंतु उन्होंने विपत्ति को बढ़ा दिया है। सो ये वो दर्शन है जो प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में होने वाली घटनाओं को जकरिया देख रहा है। ओके, अब जब ये श्वेत घोड़ा आएगा ना, तो वो लोग, यहूदी लोग भी जो वचन के ज्ञाता हैं, वो भी भ्रमित हो जाएंगे। यूहन्ना 5 अध्याय उसके 43 वचन में, यूहन्ना उसका 5 अध्याय 43। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। देखो ये यीशु क्या कह रहा है, मैं जब आया, मैं शांति का प्रस्ताव लेकर आया, मैं जीवन की बात बोलने आया, तुमने उसको ग्रहण नहीं किया। लेकिन देखना, कोई दूसरा आएगा मेरा नाम लेकर,
तुम उसको बड़े आराम से ग्रहण कर लोगे। दिस इज एंटी क्राइस्ट, भ्रमित करने वाली वो व्यक्तित्व जो संसार को पूरी तौर से भ्रमित करेगी और डिसेप्शन में लाएगी, और वो ये कहेगी कि मैं शांति का दूत हूं, मैं मसीहा हूं। और वो पता है सबसे पहले क्या करेगा? इजराइल के साथ संधि करेगा, कवनेंट बांधेगा। ये जब युद्ध हो रहे थे ना, तो मैं बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा था, और आपने देखा होगा इजराइल को हमेशा अमेरिका सपोर्ट करता है। देखा है ना आपने? ट्रंप हमेशा उसको सपोर्ट करता है। कल्पना कीजिए अगर ट्रंप इजराइल के ऊपर से अपना हाथ हटा ले तो परिस्थितियां अलग होंगी। आज जो हमें ट्रंप दिखाई दे रहा है वो विश्व शांति की बात कर रहा है। नो, आई एम नॉट टेलिंग कि ट्रंप वो व्यक्ति है, लेकिन ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा, हो सकता है वो भी हो। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा ही एक व्यक्ति होगा जिसको पूरा विश्व इस बात से देखेगा, यार ये देखो पीस मेकर है, ये शांति की स्थापना करने वाला व्यक्ति है, ये युद्धों को रुकवा रहा है, ये युद्धों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। परंतु अंत में पता है क्या होगा? वो पूरे विश्व पर कब्जा करेगा, जय प्राप्त करता रहेगा। है ना, वो 2 वचन में हमने पढ़ा, वो जय पर जय प्राप्त करता जाएगा। और जब पूरा विश्व उसके अधीन हो जाएगा, जब पूरा वर्ल्ड उसके कंट्रोल में आ जाएगा, वो वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल कर लेगा, वो वर्ल्ड की करेंसी को कंट्रोल कर लेगा। आज आपको मालूम होगा वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा करेंसी है वो डॉलर है। डॉलर में सब कुछ नापा जाता है, लेकिन अब डॉलर के अगेंस्ट में कौन आके खड़ा हो रहा है धीरे धीरे? बताइए। करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो है, और यूरो भी है, यूरो। यस, यूरो आ रहा है अभी। यूरो अभी क्या कह रहे हैं? पाउंड, यूरो जो नाटो देशों ने मिलकर जो एक अपना ग्रुप बनाया, उसमें यूरो को बढ़ावा दे रहे हैं वो लोग। अभी कह रहे हैं कि डॉलर में ट्रांजैक्शन मत करो, यूरो में करो। सो ये सब जो घटनाक्रम हो रहे हैं, ये सब किसी एक खास दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। किसी ने कुछ समय पहले बोला कि 1 रिलीजन होना चाहिए, है ना? सो ये सब किस बात को दर्शाती है? एक ऐसी पावर, ऐसी फोर्स जो पूरे विश्व को एक कर देगी, और ऐसा लगेगा कि अब यहां पर पीस स्थापित होने वाला है। परंतु क्या होगा? अभी जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो जो पीस है वो सिर्फ एक दिखा होगा, वास्तव में वो मसीह विरोधी होगा, जो पूरे संसार को अपने उस गुड थिंग से, जो उसकी जो कठिनाई भरी बातें हैं, उससे विचलित कर देगा। ओके, अब 19 का 15 पढ़ लीजिए एक बार। प्रकाशित वाक्य 19 का 15 हमने अभी पढ़ा था, पढ़ा या नहीं पढ़ा? देखिए एक बार 19 का 15। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, वो लोहे का राजदंड लिए हुए। जब यीशु आएगा ना, यीशु आएगा तो उसके पास धनुष नहीं होगा, उसके पास तलवार होगी, वो भी वचन की तलवार होगी। लेकिन वो भी सफेद है, वो भी मुकुट है, तो बड़ा भ्रम करेगा लोगों को। और वो क्या करेगा? आकर संसार की समस्याओं को हल करना शुरू करेगा। संसार के नेताओं के साथ में उसकी बहुत अच्छी मुलाकात होगी, बहुत लोग उसको अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। और ये जो डिक्टेटर है ना, आप अगर उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ेंगे तो वहां पर एक भाग आप देखेंगे, 10 अध्याय में आप एक व्यक्ति का नाम वहां पर पढ़ेंगे, वहां से शुरू हो रहा है। उत्पत्ति 10 अध्याय, उसका 8 वचन से लेकर 14 तक वचन में लिखा है। कौन है वो व्यक्ति? देखिए, निम्रोद, बेबीलोन, बाबुल। आप देखना, ये जो बाबुल में क्या हुआ था? परमेश्वर के विरुद्ध एक मुहिम बनाई गई कि हम एक टावर बनाएंगे, और इसीलिए बाबुल को पाप की नगरी कहा जाता है। आप देखना प्रकाशित वाक्य में आएगा कि बाबुल मिट गया, बाबुल मिट गया, बाबुल मिट गया। हम आगे पढ़ेंगे उसको। बाबुल जो है, बेबीलोन, जो आज बेबीलोन है, वहां से वो शुरू हुआ, और उसका जनक कौन था? निम्रोद। निम्रोद के बारे में लिखा है। कौन है निम्रोद? पढ़िए 10 का 8 से। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। पहला वीर वही हुआ,
और आगे, वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे ये कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। ओके, यहोवा के सामने है ना, यहोवा के दृष्टि में। सो ये जो आप पढ़ेंगे ना वहां पर लिखा है माइटी हंटर बिफोर द लॉर्ड, परमेश्वर के सामने ही इज ए माइटी मैन, पहला वीर व्यक्ति वही था। परंतु ये जो वीरता जो है ना, जब उसने परमेश्वर के विरोध करने के लिए इस्तेमाल किया, तब वो वीरता परमेश्वर के लिए ऑफेंस बन गई। और परमेश्वर ने क्या किया आपको मालूम है? उस बाबुल की टावर को बनने नहीं दिया, उनकी भाषाओं में गड़बड़ कर दी और वो सब के सब तितर बितर हो गए। यानी बेबीलोन से जो निम्रोद के अनुयायी थे वो भी तितर बितर हो गए। वो शैतान के प्रतीक हैं, आज पूरे विश्व में है। सो वो उसने भी क्या किया था, जब उसने शुरुआत की थी ना निम्रोद ने, उसने बोला था आओ हम एक टावर बनाते हैं, हम परमेश्वर के साथ रहते हैं। तो वो एक शुरुआत बड़ी शांति के साथ की गई थी, परंतु उसका उद्देश्य था कि परमेश्वर से भी ऊंचा वो बनाए। सो वास्तव में यीशु मसीह ही विजेता है, लेकिन ये जय पर जय प्राप्त करते हुए जाएगा, जय पर जय प्राप्त करते हुए। आज आप देखिएगा यीशु मसीह आज भी विजयी है। वो कैसे है विजयी? जब एक व्यक्ति उस प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, तो पता है वो क्या कर रहे हैं? वो शैतान के चंगुल से, पाप की गुलामी से एक व्यक्ति को आजाद कर रहे हैं, उसको जीत रहे हैं। यानी नरक से उस व्यक्ति को जीत रहे हैं स्वर्ग की ओर। और ये कहां से शुरू हुआ? क्रूस से शुरू हुआ। उसकी विजयी गाथा क्रूस से शुरू हुई। यानी जहां क्रूस पर विश्वास किया जाता है, वहां पर उस व्यक्ति के जीवन में एक छुटकारा, एक पश्चाताप और एक मन परिवर्तन, परमेश्वर की संतान बनना शुरू हो जाता है। और यही परमेश्वर का वास्तविक उद्देश्य है। तो जो क्रूस से शुरू हुआ था और आज हमें आंशिक रूप से वो दिखाई देता है, लेकिन इसका जो पूर्ण जो दिखना है ना, वो प्रकाशित वाक्य में हम देखेंगे। आज हमें दिखाई दे रहा है कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर सताव है, परमेश्वर के लोग बहुत कम है, परमेश्वर के लोगों के ऊपर समस्याएं हैं। लेकिन ये जो विजय की गाथा का जो पटाक्षेप होगा ना, वो होगा जब इस शैतान पर पूरी तौर से मसीह यीशु विजय को प्राप्त करेगा। और वो हम प्रकाशित वाक्य में देखेंगे। एक वचन पढ़ेगा, प्रेरितों की पुस्तक 26 अध्याय उसका 18 वचन। प्रेरित 26 अध्याय 18 वचन। एक्ट्स 26:18। 18 वचन। कि तू उनकी आंखें खोल दे कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो उस पर विश्वास करने से पवित्र किए गए मीरास पाएं। उस शैतान के अधिकार से छूट जाएं। यानी आज भी यीशु जय दे रहा है, वो जयवंत आज भी है, लेकिन वो जय हम आंशिक रूप से नहीं देख पा रहे हैं, है ना। उस जय को हम ऐसे नहीं देख पा रहे हैं कि एक पूरे विश्व में उसकी जय को हम देख पा रहे हैं। हम आंशिक यहां वहां देख पा रहे हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य में हम उस जय को पूर्ण रूप से देखेंगे, क्योंकि मसीह अपनी सार्वभौमिकता, अपनी विजय को पूरी पृथ्वी के ऊपर प्रकट करेगा। सो ये जो व्हाइट हॉर्स है, अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आकाश में से कोई एक सफेद घोड़ा नीचे उतर के नीचे आ जाएगा। नो नो नो, ऐसा मत सोचना। इट इज ए सिंबल। वो एक पावर है। उस घोड़े को पावर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और इस संसार में एक ऐसी ताकत उभरेगी जो अपने आप में ये प्रमाणित करने की कोशिश करेगी कि मैं ही वो मसीह हूं जो शांति को स्थापित करने के लिए आया हूं। और लोग उसको देखकर भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि वो संसार की समस्याओं को हल करेगा, वो संसार के युद्धों में शांति की स्थापना की कोशिश करेगा। परंतु धीरे धीरे वो क्या करेगा? सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना शुरू करेगा। और ये सारी घटनाएं ये 7 वर्ष के अंदर होंगी, मतलब पहले 3.5 साल में ही हो जाएंगी। आपको समझ में आ रहा है? कोई डाउट लग रहा है, कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो पूछ लीजिएगा। आई एम गोइंग टू क्लोज। आगे हम चल बढ़ेंगे।
पूछिए पूछिए, मुझे पता है बहुत सारे डाउट्स आपके हो सकते हैं। ये पुस्तक ही डाउट वाली पुस्तक है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ आप उत्तर दे पाओगे। पास्टर जी, मुझे एक चीज क्लियर हो गई। बहुत बहुत बार मैं अच्छा, तो नहीं है हमारे साथ में। ये पुस्तक हमें तैयार करेगी। जब हम इन बातों को सीखेंगे तो हमें उस अर्जेंसी को समझ में आएगा कि प्रभु यीशु को ग्रहण करना कितना अर्जेंट है और कितना जरूरी है। सो लेट्स प्रे। आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पण करें।